जय श्री राम प्यारे भक्तों, जय माता जानकी। श्री राम और माँ जानकी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, आपका जीवन आनंद में बीते। प्यारे भक्तों, कथा की इस श्रृंखला में आज बारी है रावण वध के बाद माँ सीता और भगवान श्री राम के पुनर्मिलन की, और इसके बाद उनके अयोध्या पुनरागमन की। तो आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि इस कथा के अंत तक हमारे साथ बने रहें, और जैसे अब तक हमें इतना प्यार और दुलार देते आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो और आगे शेयर करें और अपना प्यार हम पर बरसाएं। आइए बिना विलंब के आरंभ करते हैं इस कथा की श्रृंखला को। तो भक्तों, रावण वध की लीला अधर्म पर धर्म और अंधकार पर प्रकाश की विजय का सबसे महान अध्याय है। यह युद्ध केवल दो राजाओं के बीच नहीं हुआ भक्तों, बल्कि दो विचारधाराओं के बीच था। कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे महारथियों की मृत्यु के बाद रावण स्वयं युद्ध भूमि में उतरा और अंततोगत्वा राम के हाथों मृत्यु पाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसके पश्चात भगवान श्री राम और माता सीता का मिलन रामायण का सबसे भावुक और प्रतीक्षित क्षण है। यह मिलन जितना सुखद था उतना ही मर्यादाओं और शुचिता की परीक्षा से भरा था भक्तों। रावण के वध के बाद श्री राम ने हनुमान जी को आदेश दिया कि वे अशोक वाटिका जाकर माता सीता को विजय का समाचार सुनाएं। हनुमान जी ने जाकर माता को शुभ संदेश सुनाया। इसके बाद प्रभु ने विभीषण से कहा कि माता सीता को पूरे सम्मान के साथ ससम्मान मेरे सन्मुख लाया जाए। माता सीता एक पालकी में सवार होकर श्री राम के शिविर की ओर चली। वानर सेना और भालू अपनी माता के दर्शन के लिए लालायित थे और भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। तब श्री राम ने कहा, इन्हें पैदल आने दें ताकि मेरी सेना अपनी माता को देख सके। एक स्त्री की सुरक्षा उसका चरित्र होता है, न कि पर्दे की दीवारें। जब माता सीता श्री राम के सामने पहुंची तो वे धूल से सनी हुई थी और उनकी आंखों में प्रेमाश्रुओं की धारा बह रही थी। वे लंबे समय के वियोग के बाद अपने स्वामी को देख जो रही थी। जैसे ही माता सीता जी प्रभु के निकट आई, श्री राम ने लोक मर्यादा और आने वाले समय के लोकापवाद यानी लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए कठोर वचन कहे। उन्होंने सीता जी की पवित्रता पर संसार के सामने साक्षी मांगी। अपने चरित्र पर प्रश्न उठते देख माता सीता ने अत्यंत गरिमा के साथ उत्तर दिया और लक्ष्मण जी से चिता तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा, यदि मेरा मन, वचन और कर्म केवल रघुनाथ जी के चरणों में रहा है तो यह अग्नि मुझे स्पर्श भी न करे। जैसे ही माता सीता धधकती हुई अग्नि में प्रविष्ट हुई, अग्निदेव स्वयं उन्हें अपनी गोद में लेकर बाहर आ गए भक्तों। उन्होंने श्री राम से कहा, हे राघव, जानकी निष्पाप है और परम पवित्र हैं, इन्हें स्वीकार करें। आध्यात्म रामायण के अनुसार हरण से पूर्व ही श्री राम ने असली सीता को अग्निदेव को सौंप दिया था और रावण के पास केवल मायावी सीता यानी उनका प्रतिबिंब थी। अग्नि परीक्षा के माध्यम से प्रभु ने असली सीता को पुनः प्राप्त किया। सीता जी की शुद्धि के बाद आकाश से ब्रह्मा, शिव और इंद्र आदि देवता प्रकट हुए। उन्होंने श्री राम की स्तुति की और उन्हें उनके साक्षात विष्णु होने का स्मरण कराया। इसी समय स्वर्ग से महाराजा दशरथ भी विमान में बैठकर आए।
श्री राम और लक्ष्मण ने उनके चरणों में वंदना की। पिता दशरथ ने अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया और कहा कि आज उनकी आत्मा को पूर्ण शांति मिली है। अंततः श्री राम ने माता सीता को स्वीकार किया और उन्हें अपने वाम भाग यानी अपनी बाईं ओर में बिठाया। प्रभु ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। विभीषण ने प्रभु से लंका में रुकने का आग्रह किया, लेकिन श्री राम ने कहा कि वनवास की अवधि समाप्त होने वाली है और भरत उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तब विभीषण ने उन्हें पुष्पक विमान भेंट किया और भक्तों, इस विमान पर श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और प्रमुख वानर योद्धा सवार होकर अयोध्या की ओर चले। मार्ग में उन्होंने उन सभी स्थानों के दर्शन किए जहां उन्होंने वनवास का समय बिताया था। तो ये प्रसंग हमें सिखाता है, ये लीला हमें सिखाती है कि सत्य और सतित्व की शक्ति अग्नि से भी अधिक प्रबल होती है। श्री राम द्वारा अग्नि परीक्षा लेना उनकी क्रूरता नहीं भक्तों, बल्कि माता सीता के चरित्र को युगों युगों के लिए निष्कलंक सिद्ध करने का एक प्रयास था। 14 वर्षों के लंबे वनवास के बाद श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण का अयोध्या आगमन दीपोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये दृश्य अत्यंत भावुक और आनंदमयी था भक्तों। यहाँ उनके स्वागत और उसके बाद की लीला का जो विस्तृत वर्णन है वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। अयोध्या पहुंचने से पहले श्री राम ने हनुमान जी को भरत जी के पास भेजा ताकि वे आगमन की सूचना दे सकें। हनुमान जी ने देखा कि भरत जी श्री राम के वियोग में आत्मदाह करने ही वाले थे। जैसे ही उन्होंने राम के आने का समाचार सुना, उनका रोम रोम पुलकित हो गया। जब पुष्पक विमान अयोध्या की सीमा पर पहुंची तो पूरी अयोध्या नगरी जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठी। अयोध्या वासियों ने पूरी नगरी को ध्वजाओं, फूलों और बंधनवारों से सजाया। घर घर में दीपोत्सव मनाए गए, दीप जलाए गए। माना जाता है कि इसी दिन से दीपावली पर्व शुरू हुआ था। श्री राम ने सबसे पहले अपने गुरु वशिष्ठ के चरण स्पर्श किए, फिर वे अपनी माताओं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी से मिले। माता कौशल्या ने आरती उतारकर अपने पुत्रों और बहू का स्वागत किया। भरत जी ने श्री राम के चरणों में गिरकर माफी मांगी और उन्हें उनकी खड़ाऊ वापस की। श्री राम ने उन्हें गले से लगा लिया। शुभ मुहूर्त में गुरु वशिष्ठ ने श्री राम का राज्याभिषेक किया। चारों समुद्रों और पवित्र नदियों का जल लाया गया। श्री राम को स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया गया और राजमुकुट पहनाया गया। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की और गंधर्वों ने मंगल गान किया। श्री राम ने वानर सेना, विभीषण और हनुमान जी को बहुमूल्य उपहार दिए। माता सीता ने अपनी कीमती मोतियों की माला हनुमान जी को भेंट करी। श्री राम के राजा बनने के बाद जिस व्यवस्था की स्थापना हुई भक्तों, उसे राम राज्य कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका सुंदर वर्णन किया है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहु व्यापा। अर्थात राम राज्य में किसी भी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक या दैवीय कष्ट नहीं थे। कोई चोरी नहीं होती थी, कोई अकाल नहीं पड़ता था। सभी लोग अपने धर्म का पालन करते और मिलजुल कर रहते। खेती अच्छी होती थी, नदियां जल से भरी रहती थी और वन फल फूलों से लदे रहते थे। राज्याभिषेक के बाद जीवन सुखपूर्वक चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसमें दुख की घड़ी फिर से आ गई।
समाज में कुछ लोगों द्वारा माता सीता की शुचिता पर प्रश्न उठाने के कारण मर्यादा की रक्षा हेतु श्री राम ने भारी मन से सीता जी को वन भेजने का निर्णय लिया। भक्तों, माता सीता ने सहर्ष स्वीकार करते हुए वन की ओर प्रस्थान किया। वन में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में माता सीता ने 2 तेजस्वी पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसका घोड़ा लव और कुश ने पकड़ा और हनुमान जी समेत पूरी सेना को युद्ध में परास्त किया। क्योंकि उनका लालन पालन स्वयं माता जानकी ने किया था, उन्हें अस्त्र शस्त्र की नीति की शिक्षा स्वयं ऋषि वाल्मीकि ने दी थी। जब श्री राम को यह पता चला कि लवकुश उन्हीं के पुत्र हैं, तब माता सीता पुनः प्रकट हुई। उन्होंने अपनी पवित्रता की अंतिम गवाही देते हुए धरती माता से अपनी गोद में लेने की प्रार्थना की और भू समाधि ले ली। अंत में जब अवतार कार्य पूर्ण हुआ तो काल के संदेश पर श्री राम ने सरयू नदी में प्रवेश किया। उनके साथ लक्ष्मण, जो पहले ही शेषनाग रूप में विलीन हो चुके थे, भरत, शत्रुघ्न और अयोध्या के कई भक्त भी जल समाधि लेकर अपने दिव्य धाम वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। प्यारे भक्तों, राम कथा का संदेश यही है कि श्री राम का जीवन हमें ये सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मर्यादा, धैर्य और धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। सदैव धार्मिक कार्य करते हुए सही रास्ते पर अग्रसर होते हुए इंसान, व्यक्ति या कोई भी जीव इस लोक में सुखी रहते हुए उस लोक को यानी सीधे वैकुंठ को प्राप्त करता है। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई इस जानकारी से, इस कथा को सुनकर आप जरूर आनंदित हुए होंगे और आपने कुछ अद्भुत शिक्षा अवश्य ली होगी। हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि कैसी लगती है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्रेम से कहिए जय जय सीताराम। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, जय माता जानकी। श्री राम और माँ जानकी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, आपका जीवन आनंद में बीते। प्यारे भक्तों, कथा की इस श्रृंखला में आज बारी है रावण वध के बाद माँ सीता और भगवान श्री राम के पुनर्मिलन की, और इसके बाद उनके अयोध्या पुनर्आगमन की। तो आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि इस कथा के अंत तक हमारे साथ बने रहें और जैसे अब तक हमें इतना प्यार और दुलार देते आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो और आगे शेयर करें और अपना प्यार हम पर बरसाएं। आइए बिना विलंब के आरंभ करते हैं इस कथा की श्रृंखला को। तो भक्तों, रावण वध की लीला अधर्म पर धर्म और अंधकार पर प्रकाश की विजय का सबसे महान अध्याय है। यह युद्ध केवल 2 राजाओं के बीच नहीं हुआ भक्तों, बल्कि 2 विचारधाराओं के बीच था। कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे महारथियों की मृत्यु के बाद रावण स्वयं युद्ध भूमि में उतरा और अंततोगत्वा राम के हाथों मृत्यु पाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसके पश्चात भगवान श्री राम और माता सीता का मिलन रामायण का सबसे भावुक और प्रतीक्षित क्षण है। यह मिलन जितना सुखद था, उतना ही मर्यादाओं और शुचिता की परीक्षा से भरा था भक्तों। रावण के वध के बाद श्री राम ने हनुमान जी को आदेश दिया कि वे अशोक वाटिका जाकर माता सीता को विजय का समाचार सुनाएं। हनुमान जी ने जाकर माता को शुभ संदेश सुनाया। इसके बाद
प्रभु ने विभीषण से कहा कि माता सीता को पूरे सम्मान के साथ ससम्मान मेरे सन्मुख लाया जाए। माता सीता एक पालकी में सवार होकर श्री राम के शिविर की ओर चली। वानर सेना और भालू अपनी माता के दर्शन के लिए लालायित थे और भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। तब श्री राम ने कहा, इन्हें पैदल आने दें ताकि मेरी सेना अपनी माता को देख सके। एक स्त्री की सुरक्षा उसका चरित्र होता है, न कि पर्दे की दीवारें। जब माता सीता श्री राम के सामने पहुंची तो वे धूल से सनी हुई थी और उनकी आंखों में प्रेमाश्रुओं की धारा बह रही थी। वे लंबे समय के वियोग के बाद अपने स्वामी को देख जो रही थी। जैसे ही माता सीता जी प्रभु के निकट आई, श्री राम ने लोक मर्यादा और आने वाले समय के लोकापवाद यानी लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए कठोर वचन कहे। उन्होंने सीता जी की पवित्रता पर संसार के सामने साक्षी मांगी। अपने चरित्र पर प्रश्न उठते देख माता सीता ने अत्यंत गरिमा के साथ उत्तर दिया और लक्ष्मण जी से चिता तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा, यदि मेरा मन, वचन और कर्म केवल रघुनाथ जी के चरणों में रहा है तो यह अग्नि मुझे स्पर्श भी न करे। जैसे ही माता सीता धधकती हुई अग्नि में प्रविष्ट हुई, अग्निदेव स्वयं उन्हें अपनी गोद में लेकर बाहर आ गए। भक्तों, उन्होंने श्री राम से कहा, हे राघव, जानकी निष्पाप है और परम पवित्र हैं, इन्हें स्वीकार करें। आध्यात्म रामायण के अनुसार हरण से पूर्व ही श्री राम ने असली सीता को अग्निदेव को सौंप दिया था और रावण के पास केवल मायावी सीता यानी उनका प्रतिबिंब थी। अग्नि परीक्षा के माध्यम से प्रभु ने असली सीता को पुनः प्राप्त किया। सीता जी की शुद्धि के बाद आकाश से ब्रह्मा, शिव और इंद्र आदि देवता प्रकट हुए। उन्होंने श्री राम की स्तुति की और उन्हें उनके साक्षात विष्णु होने का स्मरण कराया। इसी समय स्वर्ग से महाराजा दशरथ भी विमान में बैठकर आए। श्री राम और लक्ष्मण ने उनके चरणों में वंदना की। पिता दशरथ ने अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया और कहा कि आज उनकी आत्मा को पूर्ण शांति मिली है। अंततः श्री राम ने माता सीता को स्वीकार किया और उन्हें अपने वाम भाग यानी अपनी बाईं ओर में बिठाया। प्रभु ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। विभीषण ने प्रभु से लंका में रुकने का आग्रह किया, लेकिन श्री राम ने कहा कि वनवास की अवधि समाप्त होने वाली है और भरत उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तब विभीषण ने उन्हें पुष्पक विमान भेंट किया और भक्तों, इस विमान पर श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और प्रमुख वानर योद्धा सवार होकर अयोध्या की ओर चले। मार्ग में उन्होंने उन सभी स्थानों के दर्शन किए जहां उन्होंने वनवास का समय बिताया था। तो ये प्रसंग हमें सिखाता है, ये लीला हमें सिखाती है कि सत्य और सतित्व की शक्ति अग्नि से भी अधिक प्रबल होती है। श्री राम द्वारा अग्नि परीक्षा लेना उनकी क्रूरता नहीं भक्तों, बल्कि माता सीता के चरित्र को युगों युगों के लिए निष्कलंक सिद्ध करने का एक प्रयास था। 14 वर्षों के लंबे वनवास के बाद श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण का अयोध्या आगमन दीपोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये दृश्य अत्यंत भावुक और आनंदमयी था भक्तों। यहाँ उनके स्वागत और उसके बाद की लीला का जो विस्तृत वर्णन है वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। अयोध्या पहुंचने से पहले श्री राम ने हनुमान जी को भरत जी के पास भेजा ताकि वे आगमन की सूचना दे सकें। हनुमान जी ने देखा कि भरत जी श्री राम के वियोग में आत्मदाह करने ही वाले थे।
जैसे ही उन्होंने राम के आने का समाचार सुना, उनका रोम रोम पुलकित हो गया। जब पुष्पक विमान अयोध्या की सीमा पर पहुंची तो पूरी अयोध्या नगरी जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठी। अयोध्या वासियों ने पूरी नगरी को ध्वजाओं, फूलों और बंधनवारों से सजाया। घर घर में दीपोत्सव मनाए गए, दीप जलाए गए। माना जाता है कि इसी दिन से दीपावली पर्व शुरू हुआ था। श्री राम ने सबसे पहले अपने गुरु वशिष्ठ के चरण स्पर्श किए, फिर वे अपनी माताओं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी से मिले। माता कौशल्या ने आरती उतारकर अपने पुत्रों और बहू का स्वागत किया। भरत जी ने श्री राम के चरणों में गिरकर माफी मांगी और उन्हें उनकी खड़ाऊ वापस की। श्री राम ने उन्हें गले से लगा लिया। शुभ मुहूर्त में गुरु वशिष्ठ ने श्री राम का राज्याभिषेक किया। चारों समुद्रों और पवित्र नदियों का जल लाया गया। श्री राम को स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया गया और राज मुकुट पहनाया गया। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की और गंधर्वों ने मंगल गान किया। श्री राम ने वानर सेना, विभीषण और हनुमान जी को बहुमूल्य उपहार दिए। माता सीता ने अपनी कीमती मोतियों की माला हनुमान जी को भेंट करी। श्री राम के राजा बनने के बाद जिस व्यवस्था की स्थापना हुई भक्तों, उसे राम राज्य कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका सुंदर वर्णन किया है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहु व्यापा। अर्थात राम राज्य में किसी भी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक या दैवीय कष्ट नहीं थे। कोई चोरी नहीं होती थी, कोई अकाल नहीं पड़ता था। सभी लोग अपने धर्म का पालन करते और मिलजुल कर रहते। खेती अच्छी होती थी, नदियां जल से भरी रहती थी और वन फल फूलों से लदे रहते थे। राज्याभिषेक के बाद जीवन सुखपूर्वक चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसमें दुख की घड़ी फिर से आ गई। समाज में कुछ लोगों द्वारा माता सीता की शुचिता पर प्रश्न उठाने के कारण मर्यादा की रक्षा हेतु श्री राम ने भारी मन से सीता जी को वन भेजने का निर्णय लिया। भक्तों, माता सीता ने सहर्ष स्वीकार करते हुए वन की ओर प्रस्थान किया। वन में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में माता सीता ने 2 तेजस्वी पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसका घोड़ा लव और कुश ने पकड़ा और हनुमान जी समेत पूरी सेना को युद्ध में परास्त किया। क्योंकि उनका लालन पालन स्वयं माता जानकी ने किया था, उन्हें अस्त्र शस्त्र की नीति की शिक्षा स्वयं ऋषि वाल्मीकि ने दी थी। जब श्री राम को यह पता चला कि लवकुश उन्हीं के पुत्र हैं, तब माता सीता पुनः प्रकट हुई। उन्होंने अपनी पवित्रता की अंतिम गवाही देते हुए धरती माता से अपनी गोद में लेने की प्रार्थना की और भू समाधि ले ली। अंत में जब अवतार कार्य पूर्ण हुआ तो काल के संदेश पर श्री राम ने सरयू नदी में प्रवेश किया। उनके साथ लक्ष्मण, जो पहले ही शेषनाग रूप में विलीन हो चुके थे, भरत, शत्रुघ्न और अयोध्या के कई भक्त भी जल समाधि लेकर अपने दिव्य धाम वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। प्यारे भक्तों, राम कथा का संदेश यही है कि श्री राम का जीवन हमें ये सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मर्यादा, धैर्य और धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। सदैव धार्मिक कार्य करते हुए सही रास्ते पर अग्रसर होते हुए इंसान, व्यक्ति या कोई भी जीव इस लोक में सुखी रहते हुए उस लोक को यानी सीधे वैकुंठ को प्राप्त करता है। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई इस जानकारी से, इस कथा को सुनकर आप जरूर आनंदित हुए होंगे और आपने कुछ अद्भुत शिक्षा अवश्य ली होगी।
हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि कैसी लगती हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्रेम से कहिए जय जय सीताराम। जय श्री राम प्यारे भक्तों, जय माता जानकी। श्री राम और माँ जानकी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, आपका जीवन आनंद में बीते। प्यारे भक्तों, कथा की इस श्रृंखला में आज बारी है रावण वध के बाद माँ सीता और भगवान श्री राम के पुनर्मिलन की, और इसके बाद उनके अयोध्या पुनर्आगमन की। तो आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि इस कथा के अंत तक हमारे साथ बने रहें, और जैसे अब तक हमें इतना प्यार और दुलार देते आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो और आगे शेयर करें और अपना प्यार हम पर बरसाएं। आइए बिना विलंब के आरंभ करते हैं इस कथा की श्रृंखला को। तो भक्तों, रावण वध की लीला अधर्म पर धर्म और अंधकार पर प्रकाश की विजय का सबसे महान अध्याय है। यह युद्ध केवल दो राजाओं के बीच नहीं हुआ भक्तों, बल्कि दो विचारधाराओं के बीच था। कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे महारथियों की मृत्यु के बाद रावण स्वयं युद्ध भूमि में उतरा और अंततोगत्वा राम के हाथों मृत्यु पाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसके पश्चात भगवान श्री राम और माता सीता का मिलन रामायण का सबसे भावुक और प्रतीक्षित क्षण है। यह मिलन जितना सुखद था उतना ही मर्यादाओं और शुचिता की परीक्षा से भरा था भक्तों। रावण के वध के बाद श्री राम ने हनुमान जी को आदेश दिया कि वे अशोक वाटिका जाकर माता सीता को विजय का समाचार सुनाएं। हनुमान जी ने जाकर माता को शुभ संदेश सुनाया। इसके बाद प्रभु ने विभीषण से कहा कि माता सीता को पूरे सम्मान के साथ ससम्मान मेरे सन्मुख लाया जाए। माता सीता एक पालकी में सवार होकर श्री राम के शिविर की ओर चली। वानर सेना और भालू अपनी माता के दर्शन के लिए लालायित थे और भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। तब श्री राम ने कहा, इन्हें पैदल आने दें ताकि मेरी सेना अपनी माता को देख सके। एक स्त्री की सुरक्षा उसका चरित्र होता है, न कि पर्दे की दीवारें। जब माता सीता श्री राम के सामने पहुंची तो वे धूल से सनी हुई थी और उनकी आंखों में प्रेमाश्रुओं की धारा बह रही थी। वे लंबे समय के वियोग के बाद अपने स्वामी को देख जो रही थी। जैसे ही माता सीता जी प्रभु के निकट आई, श्री राम ने लोक मर्यादा और आने वाले समय के लोकापवाद यानी लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए कठोर वचन कहे। उन्होंने सीता जी की पवित्रता पर संसार के सामने साक्षी मांगी। अपने चरित्र पर प्रश्न उठते देख माता सीता ने अत्यंत गरिमा के साथ उत्तर दिया और लक्ष्मण जी से चिता तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा, यदि मेरा मन, वचन और कर्म केवल रघुनाथ जी के चरणों में रहा है तो यह अग्नि मुझे स्पर्श भी न करे। जैसे ही माता सीता धधकती हुई अग्नि में प्रविष्ट हुई, अग्निदेव स्वयं उन्हें अपनी गोद में लेकर बाहर आ गए। भक्तों, उन्होंने श्री राम से कहा, हे राघव, जानकी निष्पाप है और परम पवित्र हैं, इन्हें स्वीकार करें। आध्यात्म रामायण के अनुसार हरण से पूर्व ही श्री राम ने असली सीता को अग्निदेव को सौंप दिया था
और रावण के पास केवल मायावी सीता यानी उनका प्रतिबिंब थी। अग्नि परीक्षा के माध्यम से प्रभु ने असली सीता को पुनः प्राप्त किया। सीता जी की शुद्धि के बाद आकाश से ब्रह्मा, शिव और इंद्र आदि देवता प्रकट हुए। उन्होंने श्री राम की स्तुति की और उन्हें उनके साक्षात विष्णु होने का स्मरण कराया। इसी समय स्वर्ग से महाराजा दशरथ भी विमान में बैठकर आए। श्री राम और लक्ष्मण ने उनके चरणों में वंदना की। पिता दशरथ ने अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया और कहा कि आज उनकी आत्मा को पूर्ण शांति मिली है। अंततः श्री राम ने माता सीता को स्वीकार किया और उन्हें अपने वाम भाग यानी अपनी बाईं ओर में बिठाया। प्रभु ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। विभीषण ने प्रभु से लंका में रुकने का आग्रह किया, लेकिन श्री राम ने कहा कि वनवास की अवधि समाप्त होने वाली है और भरत उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तब विभीषण ने उन्हें पुष्पक विमान भेंट किया और भक्तों, इस विमान पर श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और प्रमुख वानर योद्धा सवार होकर अयोध्या की ओर चले। मार्ग में उन्होंने उन सभी स्थानों के दर्शन किए जहां उन्होंने वनवास का समय बिताया था। तो ये प्रसंग हमें सिखाता है, ये लीला हमें सिखाती है कि सत्य और सतित्व की शक्ति अग्नि से भी अधिक प्रबल होती है। श्री राम द्वारा अग्नि परीक्षा लेना उनकी क्रूरता नहीं भक्तों, बल्कि माता सीता के चरित्र को युगों युगों के लिए निष्कलंक सिद्ध करने का एक प्रयास था। 14 वर्षों के लंबे वनवास के बाद श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण का अयोध्या आगमन दीपोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये दृश्य अत्यंत भावुक और आनंदमयी था भक्तों। यहाँ उनके स्वागत और उसके बाद की लीला का जो विस्तृत वर्णन है वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। अयोध्या पहुंचने से पहले श्री राम ने हनुमान जी को भरत जी के पास भेजा ताकि वे आगमन की सूचना दे सकें। हनुमान जी ने देखा कि भरत जी श्री राम के वियोग में आत्मदाह करने ही वाले थे। जैसे ही उन्होंने राम के आने का समाचार सुना, उनका रोम रोम पुलकित हो गया। जब पुष्पक विमान अयोध्या की सीमा पर पहुंची तो पूरी अयोध्या नगरी जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठी। अयोध्या वासियों ने पूरी नगरी को ध्वजाओं, फूलों और बंधनवारों से सजाया। घर घर में दीपोत्सव मनाए गए, दीप जलाए गए। माना जाता है कि इसी दिन से दीपावली पर्व शुरू हुआ था। श्री राम ने सबसे पहले अपने गुरु वशिष्ठ के चरण स्पर्श किए, फिर वे अपनी माताओं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी से मिले। माता कौशल्या ने आरती उतारकर अपने पुत्रों और बहू का स्वागत किया। भरत जी ने श्री राम के चरणों में गिरकर माफी मांगी और उन्हें उनकी खड़ाऊ वापस की। श्री राम ने उन्हें गले से लगा लिया। शुभ मुहूर्त में गुरु वशिष्ठ ने श्री राम का राज्याभिषेक किया। चारों समुद्रों और पवित्र नदियों का जल लाया गया। श्री राम को स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया गया और राजमुकुट पहनाया गया। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की और गंधर्वों ने मंगल गान किया। श्री राम ने वानर सेना, विभीषण और हनुमान जी को बहुमूल्य उपहार दिए। माता सीता ने अपनी कीमती मोतियों की माला हनुमान जी को भेंट करी। श्री राम के राजा बनने के बाद जिस व्यवस्था की स्थापना हुई भक्तों, उसे राम राज्य कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका सुंदर वर्णन किया है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहु व्यापा। अर्थात राम राज्य में किसी भी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक या दैवीय कष्ट नहीं थे।
कोई चोरी नहीं होती थी, कोई अकाल नहीं पड़ता था। सभी लोग अपने धर्म का पालन करते और मिलजुल कर रहते। खेती अच्छी होती थी, नदियां जल से भरी रहती थी और वन फल फूलों से लदे रहते थे। राज्याभिषेक के बाद जीवन सुखपूर्वक चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसमें दुख की घड़ी फिर से आ गई। समाज में कुछ लोगों द्वारा माता सीता की शुचिता पर प्रश्न उठाने के कारण मर्यादा की रक्षा हेतु श्री राम ने भारी मन से सीता जी को वन भेजने का निर्णय लिया। भक्तों, माता सीता ने सहर्ष स्वीकार करते हुए वन की ओर प्रस्थान किया। वन में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में माता सीता ने 2 तेजस्वी पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसका घोड़ा लव और कुश ने पकड़ा और हनुमान जी समेत पूरी सेना को युद्ध में परास्त किया। क्योंकि उनका लालन पालन स्वयं माता जानकी ने किया था, उन्हें अस्त्र शस्त्र की नीति की शिक्षा स्वयं ऋषि वाल्मीकि ने दी थी। जब श्री राम को यह पता चला कि लवकुश उन्हीं के पुत्र हैं, तब माता सीता पुनः प्रकट हुई। उन्होंने अपनी पवित्रता की अंतिम गवाही देते हुए धरती माता से अपनी गोद में लेने की प्रार्थना की और भू समाधि ले ली। अंत में जब अवतार कार्य पूर्ण हुआ तो काल के संदेश पर श्री राम ने सरयू नदी में प्रवेश किया। उनके साथ लक्ष्मण, जो पहले ही शेषनाग रूप में विलीन हो चुके थे, भरत, शत्रुघ्न और अयोध्या के कई भक्त भी जल समाधि लेकर अपने दिव्य धाम वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। प्यारे भक्तों, राम कथा का संदेश यही है कि श्री राम का जीवन हमें ये सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मर्यादा, धैर्य और धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। सदैव धार्मिक कार्य करते हुए सही रास्ते पर अग्रसर होते हुए इंसान, व्यक्ति या कोई भी जीव इस लोक में सुखी रहते हुए उस लोक को यानी सीधे वैकुंठ को प्राप्त करता है। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई इस जानकारी से, इस कथा को सुनकर आप जरूर आनंदित हुए होंगे और आपने कुछ अद्भुत शिक्षा अवश्य ली होगी। हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि कैसी लगती है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्रेम से कहिए जय जय सीताराम। जय श्री राम प्यारे भक्तों, जय माता जानकी। श्री राम और माँ जानकी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, आपका जीवन आनंद में बीते। प्यारे भक्तों, कथा की इस श्रृंखला में आज बारी है रावण वध के बाद माँ सीता और भगवान श्री राम के पुनर्मिलन की, और इसके बाद उनके अयोध्या पुनर्आगमन की। तो आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि इस कथा के अंत तक हमारे साथ बने रहें और जैसे अब तक हमें इतना प्यार और दुलार देते आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो और आगे शेयर करें और अपना प्यार हम पर बरसाएं। आइए बिना विलंब के आरंभ करते हैं इस कथा की श्रृंखला को। तो भक्तों, रावण वध की लीला अधर्म पर धर्म और अंधकार पर प्रकाश की विजय का सबसे महान अध्याय है। यह युद्ध केवल 2 राजाओं के बीच नहीं हुआ भक्तों, बल्कि 2 विचारधाराओं के बीच था। कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे महारथियों की मृत्यु के बाद रावण स्वयं युद्ध भूमि में उतरा और अंततोगत्वा राम के हाथों मृत्यु पाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसके पश्चात भगवान श्री राम और माता सीता का मिलन रामायण का सबसे
भावुक और प्रतीक्षित क्षण है। यह मिलन जितना सुखद था, उतना ही मर्यादाओं और शुचिता की परीक्षा से भरा था भक्तों। रावण के वध के बाद श्री राम ने हनुमान जी को आदेश दिया कि वे अशोक वाटिका जाकर माता सीता को विजय का समाचार सुनाएं। हनुमान जी ने जाकर माता को शुभ संदेश सुनाया। इसके बाद प्रभु ने विभीषण से कहा कि माता सीता को पूरे सम्मान के साथ ससम्मान मेरे सन्मुख लाया जाए। माता सीता एक पालकी में सवार होकर श्री राम के शिविर की ओर चली। वानर सेना और भालू अपनी माता के दर्शन के लिए लालायित थे और भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। तब श्री राम ने कहा, इन्हें पैदल आने दें ताकि मेरी सेना अपनी माता को देख सके। एक स्त्री की सुरक्षा उसका चरित्र होता है, न कि पर्दे की दीवारें। जब माता सीता श्री राम के सामने पहुंची तो वे धूल से सनी हुई थी और उनकी आंखों में प्रेमाश्रुओं की धारा बह रही थी। वे लंबे समय के वियोग के बाद अपने स्वामी को देख जो रही थी। जैसे ही माता सीता जी प्रभु के निकट आई, श्री राम ने लोक मर्यादा और आने वाले समय के लोकापवाद यानी लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए कठोर वचन कहे। उन्होंने सीता जी की पवित्रता पर संसार के सामने साक्षी मांगी। अपने चरित्र पर प्रश्न उठते देख माता सीता ने अत्यंत गरिमा के साथ उत्तर दिया और लक्ष्मण जी से चिता तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा, यदि मेरा मन, वचन और कर्म केवल रघुनाथ जी के चरणों में रहा है तो यह अग्नि मुझे स्पर्श भी न करे। जैसे ही माता सीता धधकती हुई अग्नि में प्रविष्ट हुई, अग्निदेव स्वयं उन्हें अपनी गोद में लेकर बाहर आ गए। भक्तों, उन्होंने श्री राम से कहा, हे राघव, जानकी निष्पाप है और परम पवित्र हैं, इन्हें स्वीकार करें। आध्यात्म रामायण के अनुसार हरण से पूर्व ही श्री राम ने असली सीता को अग्निदेव को सौंप दिया था और रावण के पास केवल मायावी सीता यानी उनका प्रतिबिंब थी। अग्नि परीक्षा के माध्यम से प्रभु ने असली सीता को पुनः प्राप्त किया। सीता जी की शुद्धि के बाद आकाश से ब्रह्मा, शिव और इंद्र आदि देवता प्रकट हुए। उन्होंने श्री राम की स्तुति की और उन्हें उनके साक्षात विष्णु होने का स्मरण कराया। इसी समय स्वर्ग से महाराजा दशरथ भी विमान में बैठकर आए। श्री राम और लक्ष्मण ने उनके चरणों में वंदना की। पिता दशरथ ने अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया और कहा कि आज उनकी आत्मा को पूर्ण शांति मिली है। अंततः श्री राम ने माता सीता को स्वीकार किया और उन्हें अपने वाम भाग यानी अपनी बाईं ओर में बिठाया। प्रभु ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। विभीषण ने प्रभु से लंका में रुकने का आग्रह किया, लेकिन श्री राम ने कहा कि वनवास की अवधि समाप्त होने वाली है और भरत उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तब विभीषण ने उन्हें पुष्पक विमान भेंट किया और भक्तों, इस विमान पर श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और प्रमुख वानर योद्धा सवार होकर अयोध्या की ओर चले। मार्ग में उन्होंने उन सभी स्थानों के दर्शन किए जहां उन्होंने वनवास का समय बिताया था। तो ये प्रसंग हमें सिखाता है, ये लीला हमें सिखाती है कि सत्य और सतित्व की शक्ति अग्नि से भी अधिक प्रबल होती है। श्री राम द्वारा अग्नि परीक्षा लेना उनकी क्रूरता नहीं भक्तों, बल्कि माता सीता के चरित्र को युगों युगों के लिए निष्कलंक सिद्ध करने का एक प्रयास था। 14 वर्षों के लंबे वनवास के बाद श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण का अयोध्या आगमन दीपोत्सव के रूप में मनाया जाता है।
ये दृश्य अत्यंत भावुक और आनंदमयी था भक्तों। यहाँ उनके स्वागत और उसके बाद की लीला का जो विस्तृत वर्णन है वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। अयोध्या पहुंचने से पहले श्री राम ने हनुमान जी को भरत जी के पास भेजा ताकि वे आगमन की सूचना दे सकें। हनुमान जी ने देखा कि भरत जी श्री राम के वियोग में आत्मदाह करने ही वाले थे। जैसे ही उन्होंने राम के आने का समाचार सुना, उनका रोम रोम पुलकित हो गया। जब पुष्पक विमान अयोध्या की सीमा पर पहुंची तो पूरी अयोध्या नगरी जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठी। अयोध्या वासियों ने पूरी नगरी को ध्वजाओं, फूलों और बंधनवारों से सजाया। घर घर में दीपोत्सव मनाए गए, दीप जलाए गए। माना जाता है कि इसी दिन से दीपावली पर्व शुरू हुआ था। श्री राम ने सबसे पहले अपने गुरु वशिष्ठ के चरण स्पर्श किए, फिर वे अपनी माताओं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी से मिले। माता कौशल्या ने आरती उतारकर अपने पुत्रों और बहू का स्वागत किया। भरत जी ने श्री राम के चरणों में गिरकर माफी मांगी और उन्हें उनकी खड़ाऊ वापस की। श्री राम ने उन्हें गले से लगा लिया। शुभ मुहूर्त में गुरु वशिष्ठ ने श्री राम का राज्याभिषेक किया। चारों समुद्रों और पवित्र नदियों का जल लाया गया। श्री राम को स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया गया और राज मुकुट पहनाया गया। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की और गंधर्वों ने मंगल गान किया। श्री राम ने वानर सेना, विभीषण और हनुमान जी को बहुमूल्य उपहार दिए। माता सीता ने अपनी कीमती मोतियों की माला हनुमान जी को भेंट करी। श्री राम के राजा बनने के बाद जिस व्यवस्था की स्थापना हुई भक्तों, उसे राम राज्य कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका सुंदर वर्णन किया है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहु व्यापा। अर्थात राम राज्य में किसी भी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक या दैवीय कष्ट नहीं थे। कोई चोरी नहीं होती थी, कोई अकाल नहीं पड़ता था। सभी लोग अपने धर्म का पालन करते और मिलजुल कर रहते। खेती अच्छी होती थी, नदियां जल से भरी रहती थी और वन फल फूलों से लदे रहते थे। राज्याभिषेक के बाद जीवन सुखपूर्वक चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसमें दुख की घड़ी फिर से आ गई। समाज में कुछ लोगों द्वारा माता सीता की शुचिता पर प्रश्न उठाने के कारण मर्यादा की रक्षा हेतु श्री राम ने भारी मन से सीता जी को वन भेजने का निर्णय लिया। भक्तों, माता सीता ने सहर्ष स्वीकार करते हुए वन की ओर प्रस्थान किया। वन में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में माता सीता ने 2 तेजस्वी पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसका घोड़ा लव और कुश ने पकड़ा और हनुमान जी समेत पूरी सेना को युद्ध में परास्त किया। क्योंकि उनका लालन पालन स्वयं माता जानकी ने किया था, उन्हें अस्त्र शस्त्र की नीति की शिक्षा स्वयं ऋषि वाल्मीकि ने दी थी। जब श्री राम को यह पता चला कि लवकुश उन्हीं के पुत्र हैं, तब माता सीता पुनः प्रकट हुई। उन्होंने अपनी पवित्रता की अंतिम गवाही देते हुए धरती माता से अपनी गोद में लेने की प्रार्थना की और भू समाधि ले ली। अंत में जब अवतार कार्य पूर्ण हुआ तो काल के संदेश पर श्री राम ने सरयू नदी में प्रवेश किया। उनके साथ लक्ष्मण, जो पहले ही शेषनाग रूप में विलीन हो चुके थे, भरत, शत्रुघ्न और अयोध्या के कई भक्त भी जल समाधि लेकर अपने दिव्य धाम वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। प्यारे भक्तों, राम कथा का संदेश यही है कि श्री राम का जीवन हमें ये सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मर्यादा, धैर्य
और धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। सदैव धार्मिक कार्य करते हुए सही रास्ते पर अग्रसर होते हुए इंसान, व्यक्ति या कोई भी जीव इस लोक में सुखी रहते हुए उस लोक को यानी सीधे वैकुंठ को प्राप्त करता है। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई इस जानकारी से, इस कथा को सुनकर आप जरूर आनंदित हुए होंगे और आपने कुछ अद्भुत शिक्षा अवश्य ली होगी। हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि कैसी लगती है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्रेम से कहिए जय जय सीताराम। जय श्री राम प्यारे भक्तों, जय माता जानकी। श्री राम और माँ जानकी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, आपका जीवन आनंद में बीते। प्यारे भक्तों, कथा की इस श्रृंखला में आज बारी है रावण वध के बाद माँ सीता और भगवान श्री राम के पुनर्मिलन की और इसके बाद उनके अयोध्या पुनर्आगमन की। तो आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि इस कथा के अंत तक हमारे साथ बने रहें और जैसे अब तक हमें इतना प्यार और दुलार देते आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो और आगे शेयर करें और अपना प्यार हम पर बरसाएं। आइए बिना विलंब के आरंभ करते हैं इस कथा की श्रृंखला को। तो भक्तों, रावण वध की लीला अधर्म पर धर्म और अंधकार पर प्रकाश की विजय का सबसे महान अध्याय है। यह युद्ध केवल दो राजाओं के बीच नहीं हुआ भक्तों, बल्कि दो विचारधाराओं के बीच था। कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे महारथियों की मृत्यु के बाद रावण स्वयं युद्ध भूमि में उतरा और अंततोगत्वा राम के हाथों मृत्यु पाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसके पश्चात भगवान श्री राम और माता सीता का मिलन रामायण का सबसे भावुक और प्रतीक्षित क्षण है। यह मिलन जितना सुखद था उतना ही मर्यादाओं और शुचिता की परीक्षा से भरा था भक्तों। रावण के वध के बाद श्री राम ने हनुमान जी को आदेश दिया कि वे अशोक वाटिका जाकर माता सीता को विजय का समाचार सुनाएं। हनुमान जी ने जाकर माता को शुभ संदेश सुनाया। इसके बाद प्रभु ने विभीषण से कहा कि माता सीता को पूरे सम्मान के साथ ससम्मान मेरे सन्मुख लाया जाए। माता सीता एक पालकी में सवार होकर श्री राम के शिविर की ओर चली। वानर सेना और भालू अपनी माता के दर्शन के लिए लालायित थे और भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। तब श्री राम ने कहा, इन्हें पैदल आने दें ताकि मेरी सेना अपनी माता को देख सके। एक स्त्री की सुरक्षा उसका चरित्र होता है, न कि पर्दे की दीवारें। जब माता सीता श्री राम के सामने पहुंची तो वे धूल से सनी हुई थी और उनकी आंखों में प्रेमाश्रुओं की धारा बह रही थी। वे लंबे समय के वियोग के बाद अपने स्वामी को देख जो रही थी। जैसे ही माता सीता जी प्रभु के निकट आई, श्री राम ने लोक मर्यादा और आने वाले समय के लोकापवाद यानी लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए कठोर वचन कहे। उन्होंने सीता जी की पवित्रता पर संसार के सामने साक्षी मांगी। अपने चरित्र पर प्रश्न उठते देख माता सीता ने अत्यंत गरिमा के साथ उत्तर दिया और लक्ष्मण जी से चिता तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा, यदि मेरा मन, वचन और कर्म केवल रघुनाथ जी के चरणों में रहा है तो यह अग्नि मुझे स्पर्श भी न करे।
जैसे ही माता सीता धधकती हुई अग्नि में प्रविष्ट हुई, अग्निदेव स्वयं उन्हें अपनी गोद में लेकर बाहर आ गए। भक्तों, उन्होंने श्री राम से कहा, हे राघव, जानकी निष्पाप है और परम पवित्र हैं, इन्हें स्वीकार करें। आध्यात्म रामायण के अनुसार हरण से पूर्व ही श्री राम ने असली सीता को अग्निदेव को सौंप दिया था और रावण के पास केवल मायावी सीता यानी उनका प्रतिबिंब थी। अग्नि परीक्षा के माध्यम से प्रभु ने असली सीता को पुनः प्राप्त किया। सीता जी की शुद्धि के बाद आकाश से ब्रह्मा, शिव और इंद्र आदि देवता प्रकट हुए। उन्होंने श्री राम की स्तुति की और उन्हें उनके साक्षात विष्णु होने का स्मरण कराया। इसी समय स्वर्ग से महाराजा दशरथ भी विमान में बैठकर आए। श्री राम और लक्ष्मण ने उनके चरणों में वंदना की। पिता दशरथ ने अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया और कहा कि आज उनकी आत्मा को पूर्ण शांति मिली है। अंततः श्री राम ने माता सीता को स्वीकार किया और उन्हें अपने वाम भाग यानी अपनी बाईं ओर में बिठाया। प्रभु ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। विभीषण ने प्रभु से लंका में रुकने का आग्रह किया, लेकिन श्री राम ने कहा कि वनवास की अवधि समाप्त होने वाली है और भरत उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तब विभीषण ने उन्हें पुष्पक विमान भेंट किया और भक्तों, इस विमान पर श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और प्रमुख वानर योद्धा सवार होकर अयोध्या की ओर चले। मार्ग में उन्होंने उन सभी स्थानों के दर्शन किए जहां उन्होंने वनवास का समय बिताया था। तो ये प्रसंग हमें सिखाता है, ये लीला हमें सिखाती है कि सत्य और सतित्व की शक्ति अग्नि से भी अधिक प्रबल होती है। श्री राम द्वारा अग्नि परीक्षा लेना उनकी क्रूरता नहीं भक्तों, बल्कि माता सीता के चरित्र को युगों युगों के लिए निष्कलंक सिद्ध करने का एक प्रयास था। 14 वर्षों के लंबे वनवास के बाद श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण का अयोध्या आगमन दीपोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये दृश्य अत्यंत भावुक और आनंदमयी था भक्तों। यहाँ उनके स्वागत और उसके बाद की लीला का जो विस्तृत वर्णन है वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। अयोध्या पहुंचने से पहले श्री राम ने हनुमान जी को भरत जी के पास भेजा ताकि वे आगमन की सूचना दे सकें। हनुमान जी ने देखा कि भरत जी श्री राम के वियोग में आत्मदाह करने ही वाले थे। जैसे ही उन्होंने राम के आने का समाचार सुना, उनका रोम रोम पुलकित हो गया। जब पुष्पक विमान अयोध्या की सीमा पर पहुंची तो पूरी अयोध्या नगरी जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठी। अयोध्या वासियों ने पूरी नगरी को ध्वजाओं, फूलों और बंधनवारों से सजाया। घर घर में दीपोत्सव मनाए गए, दीप जलाए गए। माना जाता है कि इसी दिन से दीपावली पर्व शुरू हुआ था। श्री राम ने सबसे पहले अपने गुरु वशिष्ठ के चरण स्पर्श किए, फिर वे अपनी माताओं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी से मिले। माता कौशल्या ने आरती उतारकर अपने पुत्रों और बहू का स्वागत किया। भरत जी ने श्री राम के चरणों में गिरकर माफी मांगी और उन्हें उनकी खड़ाऊ वापस की। श्री राम ने उन्हें गले से लगा लिया। शुभ मुहूर्त में गुरु वशिष्ठ ने श्री राम का राज्याभिषेक किया। चारों समुद्रों और पवित्र नदियों का जल लाया गया। श्री राम को स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया गया और राजमुकुट पहनाया गया। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की और गंधर्वों ने मंगल गान किया। श्री राम ने वानर सेना, विभीषण और हनुमान जी को बहुमूल्य उपहार दिए। माता सीता ने अपनी कीमती मोतियों की माला हनुमान जी को भेंट करी।
श्री राम के राजा बनने के बाद जिस व्यवस्था की स्थापना हुई भक्तों, उसे राम राज्य कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका सुंदर वर्णन किया है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहु व्यापा। अर्थात राम राज्य में किसी भी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक या दैवीय कष्ट नहीं थे। कोई चोरी नहीं होती थी, कोई अकाल नहीं पड़ता था। सभी लोग अपने धर्म का पालन करते और मिलजुल कर रहते। खेती अच्छी होती थी, नदियां जल से भरी रहती थी और वन फल फूलों से लदे रहते थे। राज्याभिषेक के बाद जीवन सुखपूर्वक चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसमें दुख की घड़ी फिर से आ गई। समाज में कुछ लोगों द्वारा माता सीता की शुचिता पर प्रश्न उठाने के कारण मर्यादा की रक्षा हेतु श्री राम ने भारी मन से सीता जी को वन भेजने का निर्णय लिया। भक्तों, माता सीता ने सहर्ष स्वीकार करते हुए वन की ओर प्रस्थान किया। वन में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में माता सीता ने 2 तेजस्वी पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसका घोड़ा लव और कुश ने पकड़ा और हनुमान जी समेत पूरी सेना को युद्ध में परास्त किया। क्योंकि उनका लालन पालन स्वयं माता जानकी ने किया था, उन्हें अस्त्र शस्त्र की नीति की शिक्षा स्वयं ऋषि वाल्मीकि ने दी थी। जब श्री राम को यह पता चला कि लवकुश उन्हीं के पुत्र हैं, तब माता सीता पुनः प्रकट हुई। उन्होंने अपनी पवित्रता की अंतिम गवाही देते हुए धरती माता से अपनी गोद में लेने की प्रार्थना की और भू समाधि ले ली। अंत में जब अवतार कार्य पूर्ण हुआ तो काल के संदेश पर श्री राम ने सरयू नदी में प्रवेश किया। उनके साथ लक्ष्मण, जो पहले ही शेषनाग रूप में विलीन हो चुके थे, भरत, शत्रुघ्न और अयोध्या के कई भक्त भी जल समाधि लेकर अपने दिव्य धाम वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। प्यारे भक्तों, राम कथा का संदेश यही है कि श्री राम का जीवन हमें ये सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मर्यादा, धैर्य और धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। सदैव धार्मिक कार्य करते हुए सही रास्ते पर अग्रसर होते हुए इंसान, व्यक्ति या कोई भी जीव इस लोक में सुखी रहते हुए उस लोक को यानी सीधे वैकुंठ को प्राप्त करता है। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई इस जानकारी से, इस कथा को सुनकर आप जरूर आनंदित हुए होंगे और आपने कुछ अद्भुत शिक्षा अवश्य ली होगी। हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि कैसी लगती हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्रेम से कहिए जय जय सीताराम।